दोस्तों, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो दुनिया के दूसरे कोने में अमेरिका के नेतृत्व में 10 देश की सेना एक देश की तरफ आगे बढ़ रही है और उस देश के नागरिक थर-थर कांप रहे हैं कि अमेरिका का इरादा उस देश में भयानक तबाही मचाने का है, क्योंकि इस देश ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया की नाक में दम कर दिया है। और इसीलिए पूरी दुनिया के देश अमेरिका के इस जंगी बेड़े का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इससे सबको फायदा है। चाहे भारत हो, चीन हो, रूस हो, सबको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इस अकेले देश ने पूरी दुनिया के हर एक देश को भयानक नुकसान पहुंचाया है पिछले कुछ हफ्तों में। इसीलिए सब देश इस अकेले देश का इलाज जल्द से जल्द चाहते हैं। लेकिन इस 10 देश के जंगी बेड़े में कौन कौन से देश शामिल है और किस किस देश को इससे फायदा मिलेगा और कैसे मिलेगा, वह हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कारण जान लीजिए कि क्यों अमेरिका ने यह कदम उठाया है। तो दोस्तों, इसका कारण है अब से कुछ हफ्ते पहले हुई घटना। आपको याद ही होगा कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू होने के कम से कम 20 दिनों के बाद यमन के अंदर जो यहूदी विद्रोही है, जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। दरअसल यमन देश सऊदी अरब के साथ अपनी सीमा साझा करता है, साथ ही ओमान के साथ भी। इस देश के अंदर एक कबीला है जिसे यहूदी कहा जाता है। हालांकि जो यहूदी विद्रोही के अलावा बाकी के कबीले हैं वह इससे आज तक लड़ रहे हैं, लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों पर इंक्लूडिंग राजधानी सतना पर यहूदी विद्रोहियों का ही कब्जा है। हालांकि दुनिया के देश यहूदी विद्रोहियों के कब्जे को वैध नहीं मानते, सब इसे अवैध कहते हैं। यहां तक कि जो आस पड़ोस के अरब देश है, सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत, इन सभी देशों ने तो जिस समय तख्ता पलट हुआ उसके कुछ साल पहले तो यहूदी विद्रोहियों के ऊपर खूब बमबारी भी किया था, जिससे कि यमन के अंदर खूब तबाही मची। हालांकि तब भी इनका कब्जा नहीं छूटा। लेकिन इजराइल हमास युद्ध में यहूदियों को लगा कि हमारे पास एक मौका है। अगर हम इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दें और इजराइल को नुकसान पहुंचाएं तो अरब देश हमसे खुश हो जाएंगे और हमें वैधता दे देंगे और यमन के ऊपर जो हमारा कब्जा है उसे भी मान लेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे बाकी के देश भी हमें ही असली हकदार मानेंगे यमन का। और इसीलिए पिछले 1 महीने से इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहे हैं। हालांकि अब कुछ लोग कहेंगे कि एक कबीले के पास बैलिस्टिक मिसाइल कहां से आई। तो जिस वक्त इन्होंने विद्रोह किया था तो यमन की सेना हार गई थी, और यमन की सेना के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल थी, जो हेलीकॉप्टर थे, लड़ाकू विमान थे, उन पर भी इनका ही कब्जा हो गया था। तो यमन की सेना के हथियारों का इस्तेमाल यह कर रहे हैं। खैर, इन हथियारों से अभी तक इजराइल को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा, इसीलिए इन्होंने दूसरे तरीके से इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। वह कैसे, हम आपको बताते हैं। दरअसल जो यह छोटा सा इलाका है यमन का, जो इरिटिया है और साथ ही विभूति, इन 3 देशों के बीच में स्थित है, और इस छोटे से इलाके को कहा जाता है मंदब। और यह इलाका पूरी दुनिया के लिए खास है, क्योंकि इसी इलाके से पूरी दुनिया का करीबन 45% से ज्यादा व्यापार होता है। यानी कि दुनिया भर के देश एक दूसरे को जो सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, वह सब यहीं से होते हुए आगे बढ़ता है, और इसी का फायदा यहूदियों ने उठाया। दरअसल उनके पास से जो भी सीप जाती है, इन्हें उसका पता रहता है, क्योंकि हर शिप पर हर देश का झंडा लगा रहता है, और उनके पास कुछ डाटा भी उपलब्ध है कि किस शिप के अंदर किस देश का क्रू है, किसका सामान आ रहा है, किसका सामान जा रहा है। तो इसीलिए इन्होंने उन शिप को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो इजराइल सामान लेकर जा रही थी, या इजराइल से सामान लेकर आ रही थी, या फिर अगर कोई शिपिंग कंपनी ऐसी है जिसमें इजराइल का मालिक है, इजराइल के मालिक की हिस्सेदारी है, भले ही वह शिप मान लीजिए इटली जा रही हो, भारत जा रही हो, चीन जा रही हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका टारगेट बस यह था कि जो सामान ढोने वाली सीप है उसका मालिक इजरायली होना चाहिए। उसके बाद ये या तो उस पर मिसाइल से हमला कर रहे थे, या फिर उन शिप को पकड़कर अपने देश में ला रहे थे, यानी कि यमन के अंदर ले जा रहे थे। और यह बहुत ही ज्यादा बुरी बात थी, न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इसका असर यह हुआ कि दुनिया की कम से कम 15 शिपिंग कंपनियों ने इस इलाके में आने जाने पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि हम किसी भी देश का सामान नहीं ढोएंगे, क्योंकि यमन के यहूदी विद्रोही से हमारे शिप को खतरा है।
शिप पर काम करने वाले जो क्रू मेंबर हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनकी जान को खतरा है। इसीलिए फिलहाल के लिए हम कोई भी सामान नहीं ढोएंगे इस इलाके से। इसका बुरा असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, क्योंकि यूरोप से बहुत सारा सामान भारत, चीन जैसे देशों में आता है। भारत की कंपनी अगर कोई सामान बेचती है यूरोप में, तो सब यहीं से होकर जाता है। उस पर रोक लग गई है। इसके अलावा अरब देशों से जो कच्चा तेल ढोया जाता था यूरोप के अंदर, उस पर भी लगाम लगी है, जिससे कि इन सभी चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी से निपटने के लिए अमेरिका ने यहूदी विद्रोहियों को पहले चेतावनी दी थी कि ऐसा मत करो, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन यहूदी विद्रोही नहीं माने। इसीलिए अमेरिका ने अब 10 देश का गठबंधन तैयार किया है। और खास बात यह है कि इसमें 5 अरब देश को रखा है। हालांकि इस सैन्य गठबंधन में मैनली 4 देशों की सेना ही भाग लेंगे, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, यूके और इटली। बाकी छोटे मोटे देश हैं, इन्हें तो ऐसे ही सपोर्ट के लिए रख लिया, और अरब देशों को भी इसीलिए रखा ताकि पूरे अरब वर्ल्ड में यह संदेश न जाए कि अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए एक अरब देश पर हमला करने जा रहा है। यह महत्वपूर्ण है, अमेरिका की कूटनीति का हिस्सा है। तो खैर, यह तो हो गया कारण। अब बात कर लेते हैं हमले की। तो बताया जा रहा है कि अमेरिका ने अंतिम चेतावनी दे दी है यमन को। 1-2 दिन में वह रुकता है तो ठीक है, नहीं तो अमेरिका हवाई हमले से शुरुआत करेगा और सबसे पहले हेलीकॉप्टर और उनके मिसाइल के कारखाने को नष्ट करेगा। उसके बाद यहूदी विद्रोहियों के जो हेडक्वार्टर हैं, उन्हें टारगेट किया जाएगा। यानी कि अमेरिका यहूदियों का सफाया करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इसीलिए अमेरिका ने एक प्रॉपर जंगी बेड़ा भेजा है, जिस पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, कई सारे लड़ाकू विमान भी तैनात हैं। और जरूरत पड़ती है तो अमेरिका P2 स्किल बम्पर भी रवाना करेगा। यानी कि अमेरिका पूरे लाव लश्कर के साथ यमन पर कहर ढाने को बढ़ रहा है। हालांकि इस पर जो भी अपडेट आता है, उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।